Hello everyone, welcome to Autotap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our 10 MCQs a day series जहाँ पर हम बात कर रहे हैं JIB AFM की and आज का हमारा टॉपिक is the basics bills of exchange. अच्छा, let's talk about this in detail. Bills of exchange क्या होता है? Bills of exchange are defined under Negotiable Instrument Act. उसके अकॉर्डिंग ये एक negotiable instrument है, यानी आप और मैं क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं. सो वील बी टॉकिंग अबाउट दिस इन डिटेल. इसके क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, सो यू शुड बी डूइंग इट इन डिटेल फर्दर. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फर्दर एज वेल एवरीवन, हमारी सेल अभी एक्सटेंड हो गई है. दशहरा सेविंग्स इज हेयर बट दिस इज ओनली टिल 2 अक्टूबर. सो प्लीज़ इफ़ यू आर थिंकिंग टू परचेज आर कोर्सेज तो प्लीज़ अब तो डिले बिल्कुल मत कीजिए. गो हेड एंड इस फेस्टिवल ऑफर का डेफिनेटली फ़ायदा उठाइए एंड परचेज द कोर्सेज एट 80% ऑफ. हमारे सारे कोर्सेज पर आपको मिल जाएगा 80% ऑफ बाय जस्ट यूजिंग द कोड फेस्टिवल80 फॉर द JIB कोर्सेज. सो प्लीज़ गो हेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट edutab.in और जल्दी से इसे परचेज कर लीजिए. एंड इफ आर प्लानिंग टू परचेज एनी ऑफ अदर कोर्सेज तो वो सारे कोर्सेज आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है. बी इट एनी वन आपके जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस के RBI ग्रेड बी इज ऑल्सो आउट. सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी ऑफ दोज एग्जामिनेशंस तो जल्दी से जाइए और उसको चेकआउट कीजिए. नाउ लेट्स बिगिन विद इट. हमारा पहला क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में हमेशा आते हैं. द क्वेश्चन रिलेट्स टू द स्पेसिफिक एरिया. अ बिल डेटेड 5 मई फॉर 2 months विल मेच्योर ऑन. हमने एक बिल इशू करा है, वो जो 2 महीने के अंदर मेच्योर हो जाएगा. अब उसकी मेच्योरिटी डेट क्या होगी? ठीक है, आई हैव इशूड इट ऑन 5 मई. मंथ्स के हिसाब से जा रहे हो तो आपको क्या करना है, मई में चल रहे हो तो आप यहाँ पर 2 मंथ्स आगे चल जाइए ना. मई, देन मई टू 5 जून तक ये 1 मंथ पूरा होगा एंड देन 5 जुलाई पर आपके 2 मंथ्स पूरे हो जाएंगे. सो यू वेंट 2 मंथ्स फर्दर. यहाँ पर आपकी डेट बन जाती है 5 जुलाई. बट एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगर हम इसके बेसिक्स की बात करते हैं तो जो भी आपकी ड्यू डेट होती है उसके अंदर 3 डेज आपको ग्रेस पीरियड के मिलते हैं. ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा 5 जुलाई तक, बट एड 3 more days यानी 8 जुलाई वुड बी योर आंसर. सो इन दिस केस दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें मैं आपको हमेशा कहूंगी कि ना हमेशा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड देन चेकआउट कीजिए. ये नहीं करना चाहिए कि हम लोग ना गेस वर्क करने लग जाएं कि ये होगा कि वो होगा. हमेशा कंसेप्ट अगर आपको आता है तो उस कंसेप्ट को पहले सॉल्व कीजिए और फिर उसका आंसर ढूंढिए. न्यूमेरिकल्स में भी ये सेम गेम चलती है, जर्नल में भी यही चलता है, रेक्टिफिकेशन में भी यही चलता है एंड यहाँ पर भी. ठीक है. अच्छा, here comes the question. A bills of exchange is a negotiable instrument that requires acceptance to be valid. Out of the following, identify the party who is legally required to accept the bill for it to become enforceable. देखिए, बिल अगर मैं हूँ निहारिका, ठीक है, निहारिका ने एक बिल इशू करा, किसके नाम पर? बिल रिसीवेबल मैंने इशू करा है और मेरे सामने मिस्टर एक्स हैं जिनके नाम पर मैंने बिल इशू करा, उनके हाथ में एक बिल्स पेबल है. अब क्या होगा, मैंने उनको ऑर्डर दिया, आई ऑर्डर यू मिस्टर एक्स टू पे मी 10,000 रुपीज आफ्टर 2 मंथ्स. वो कहते हैं ठीक है मैम. अब उन्होंने साइन कर दिए, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जाकर बिल क्या माना जाएगा, तो जाकर मानेंगे ना कि ये बिल वैलिड है और ये बिल पेबल हो गया है. तो इस केस में जरूरी है कि मिस्टर एक्स पे करे. तो यहाँ पर मैं हूँ जो बिल इशू करता है उसे कहते हैं ड्रॉअर, और जिसके पास ये बिल आता है दैट इज कॉल्ड ड्रॉ ई. तो इसके हिसाब से द ड्रॉ ई इज द वन जिसको एक्सेप्ट करना है. और इसे ही क्योंकि पे ये करते हैं, ये पेयर होते हैं, और मैं बन जाऊंगी पेयी जिसको वो पे कर रहे होते हैं. ठीक है. और हो सकता है बिल मेरे पास हो, मैंने आपको वो बिल दे दिया या अपनी फैमिली में से किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो उसे तब कहा जाता है एंडोर्सर, द वन हु इज एक्चुअली ट्रांसफरिंग द बिल. और जिसके पास जा रहा है उसे कहते हैं एंडोर सी. when a bill is accepted by the debtor and received by the creditor. ठीक है, मिस्टर एक्स ने एक्सेप्ट कर दिया और मुझे पकड़ा दिया. द क्रेडिटर रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन इन अ स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एक स्पेसिफिक बुक के अंदर मैंने इसको नोट किया होगा. अब आप बताइए, पिछले वाले क्वेश्चन में ही चले जाइए. मैं निहारिका यानी मैं क्रेडिटर हूँ और मिस्टर एक्स यहाँ पर डेटर हैं. उन्होंने साइन करके मेरे हाथ में दे दिया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स दिस विल बी एंटर्ड? कैश बुक में जाएगा, परचेज बुक में जाएगा, जर्नल प्रॉपर या बिल रिसीवेबल? दिस विल गो इनटू द बिल रिसीवेबल बुक.
ठीक है, ये बी आर की तो बुक में जा रहा है, कैश इसमें आ नहीं रहा, गुड्स हमने कोई खरीदे नहीं, वो पहले खरीद कर पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं, जर्नल प्रॉपर का ये हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये बिल रिसीवेबल की बुक में स्पेसिफिकली जा सकता है। जर्नल प्रॉपर मोस्टली चीज़ें वो रिकॉर्ड करता है जो बच कुछ गई हैं, वो उसमें जाती हैं। So this is the next part. If the drawer discounts the bill of exchange with his bank before maturity, the accounting entry in his books वुड बी, क्या होगा, इफ द ड्रॉ डिस्काउंट्स द बिल। मेरे पास एक बिल था, प्रॉब्लम ये है कि ना वो अब बिल मेरे को जल्दी से पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो अब मैं क्या करूं। देखिए अगर मेरे को जल्दी से उसकी रिक्वायरमेंट पड़ गई ना पैसों की, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं जो बिल है वो डिस्काउंट कर लूंगी विद मैं जाकर वो बैंक को सेल कर दूंगी एक तरह से, और बैंक मुझे उसके बदले पैसे दे देगा। तो मेरे पास क्या है, कैश टू बिल रिसीवेबल, या बैंक डिस्काउंट एंड बिल रिसीवेबल, या बिल्स पेबल टू कैश, या फिर नन ऑफ द अबव। क्योंकि मैंने बैंक को बिल दे दिया और बैंक को बोला कि आप ही रिकवर कर लेना, मैं इतनी देर तक वेट नहीं कर सकता, तो मेरे पास यहाँ पर वापस आएगा बैंक बैलेंस, क्योंकि मेरे बैंक में वो पैसे डाल देंगे, और मेरे पास से जा रहा होगा एक बिल रिसीवेबल। बट द फैक्ट इज, अगर 10,000 का बिल है और वो 10,000 ही मेरे को पकड़ा देगा, फायदा क्या हो रहा है, उसका तो कोई भी फायदा नहीं हो रहा है इस केस में। तो मेरे पास जो बैंक बैलेंस यहाँ पर आएगा, द बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे अगर उसने 9500 दिए, मेरा बिल 10,000 का था, तो उसके हिसाब से 500 जो है वो मेरा डिस्काउंट है, जो मतलब उसने मुझे एक तरह से अलाउ कर दिया। डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं लिखा हुआ, नियरेस्ट मेरे पास यही बन रहा है, दैट इज योर बी। Next point, when a bill is renewed, the old bill is honored but replaced by a new one after mutual agreement between the parties, in which in such a case the old bill is, एक bill था, हो सकता है मुझे मिस्टर एक्स ने पैसे देने थे एंड ही रियलाइज्ड उनके पास पैसे नहीं है, सो ही इज नॉट फाइटिंग विद मी एनी मोर। वो मेरे पास आकर बोलते हैं, निहारिका मैम देखो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। मैंने बोला सर क्या करना है फिर, कहते हैं आप ना और इंटरेस्ट रेट मेरे को दे दो, क्योंकि आप जैसे 2 मंथ्स के लिए था, अब ये बिल 3 महीने के लिए ऑल इंक्लूड कर दो मेरा इंटरेस्ट, मैं आपको नया बिल नया बिल पे करूंगा। तो इस केस में क्या होगा, पुराने बिल को हम कैंसिल करेंगे तभी नया बिल बनेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली जिस दिन वो कह देता है कि मेरे को और टाइम चाहिए, तो पुराना बिल डिसऑनर हो जाता है, तो वो आपका कैंसल्ड माना जाता है और उसकी जगह पर रिप्लेस करके न्यू बिल आ जाता है। सो एक्चुअली यही हो जाता है जो इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेंड टू द नोटरी, नोटिंग बाय नोटरी, नोटिंग को देखो भेजा जाता है, लेकिन जब वो कोई चीज़ डिसऑनर होती है तो हम पहले नोटिंग कराते हैं, ताकि ना कल को अगर ये पैसे देने से मना कर दे तो मेरे पास प्रूफ तो है कि देखो मैंने तो कोर्ट में जाकर लिखवाया था कि इस पर्सन ने पैसे देने से मना कर दिया है, देखो मेरे साथ ये गलत हो गया। देन कन्वर्टेड इनटू इंटम इमीडिएट कैश, नहीं, ये प्रॉब्लम ही वही है, वो पुराना बिल पे ही नहीं कर पाया, मतलब वो कैश ही नहीं दे पाया, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर नहीं बनता। इंडोर्स टू अनदर क्रेडिटर, द नेम ऑफ दैट पर्सन वुड हैव बीन गिवन हियर, कि ये वाला बिल मेरे पास था, निहारिका ने अपना बिल मिस्टर जेड मिस्टर क्यू जिस मर्जी को दिया, तो वो लिखा हुआ होता, एक तीसरी पार्टी का नाम यहाँ पर मिसिंग है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द पॉइंट। Then comes at the time of renewal of the bills of exchange, the drawer generally charges interest for the extended period. In the books of draw the interest amount will be, अब यही बात आ गया, जब रिन्यू हुआ बिल तो उस समय मैंने बोला कि ठीक है 3 महीने का जो आपका बिल एक्सटेंड करा है उसका मुझे एक्स्ट्रा पैसा कौन देगा, वो कहेगा सर मैं ही दूंगा, अब और क्या करूं मैं, गलती मेरी है, मेरे को 2 महीने में बिल पे कर देना चाहिए था, बट मेरे पास पैसा नहीं बना उतना, तो आप मेरे को 3 महीने का एक्स्ट्रा दोगे, तो 3 महीने का इंटरेस्ट मैं आपको और दूंगा। अब ये अकाउंट, अब जो ड्रॉई है यानी मिस्टर एक्स, अब ये अपनी बुक्स में कैसे नोट करेगा, उसके लिए तो बोझ है जी। उसने पहले 2 महीने का इंटरेस्ट देना था, वो 3 महीने का और दे रहा है, तो उसका तो लाइबिलिटी बढ़ रही है। सो डेबिट इन द ड्रॉअर्स अकाउंट नहीं, एक्चुअली इसका तो बोझ बढ़ गया ना। तो व्हाट वुड बी द पॉइंट एवरीवन, इसकी बुक्स में क्या होगा, डेबिटेड टू द ड्रॉअर अकाउंट, हमारे डेबिट करेंगे ड्रॉअर के अकाउंट को, या फिर वो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। चीज रिकॉर्ड कैसे नहीं करेंगे, अगर हमने रिकॉर्ड नहीं करी तो कल को हम इसको लेकर जवाब कैसे देंगे। देन कम्स नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स और क्रेडिटेड टू द ड्रॉइज अकाउंट, या फिर डेबिटेड टू द ड्रॉइज अकाउंट, क्या होगा। इसके लिए तो खर्चा है, जब ये खर्चा है तो ये खर्चा तो बुक होएगा, तो इसका मतलब हम तो इंटरेस्ट की एक्सपेंस को बुक करेंगे, तो टेक्निकली ये डेबिट किया जाएगा इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। द आंसर इज डी।
Now comes a bill for 50,000 is discounted with the bank at a discount rate of 12% per annum for a period of 3 months. What will be the amount of discounting charges? अभी पीछे करके है ना, अगर मैं अपना बिल बैंक को बेच दूं तो मेरे पास बैंक बैलेंस आएगा, डिस्काउंटिंग के चार्जेस उसमें इंक्लूड हो जाएंगे और मेरे पास से बिल रिसीवेबल चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, दिस इज अ बिल ऑफ 50,000 जिसको हमने डिस्काउंट कराया एट द रेट ऑफ 12% एंड दिस इज फॉर 3 मंथ्स, यानी 3 डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए। सो व्हाट वुड बी द पॉइंट एवरीवन, 50,000 का 12% का इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं, दैट विल गिव अस 1500 रुपीज। सो इन दिस केस द आंसर दैट इज कमिंग इज 1500 रुपीज। बेसिकली क्या हुआ है, जो आपको इंटरेस्ट है या कोई भी अमाउंट है ना, एक्चुअली ये डिस्काउंटिंग चार्जेस पता है क्या है, बैंक कहता कितने महीने का बिल है, मैंने बोला 3 मंथ्स का, बैंक कहता 3 महीने आप अपने पास रख रहे हो, मैंने कहा नहीं सर तभी तो आपको बेच रही हूँ, तो बैंक कहता फिर वो 3 महीने का इंटरेस्ट किसका बना, मैंने कहा सर जो रखेगा उसका बना, अगर बिल आपके पास होगा तो बिल का इंटरेस्ट आपका बनता है, तो वो कहता ठीक है मैं इंटरेस्ट का पोर्शन अपने पास रख के बचा हुआ पैसा आपको दे रहा हूँ। तो बैंक मेरे को 50,000 में से 1500 रुपए काट के, यानी मुझे 50,000 में से ये 1500 रुपीज डिडक्ट करके दे विल बी पेइंग मी द रिमेनिंग 48,500 रुपीज। सो दैट्स अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7. Question number 8. In case of a dishonored and notary public records the dishonor officially, the charges paid to the notary are known as. देखिए हुआ क्या, ऑर्गेनाइजेशन के केस में एक बिल रिसीवेबल था और वो डिसऑनर हो गया, सामने वाला कहता देखो मैम मेरे पास ना पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे दे नहीं पाऊंगा, मैंने कहा पक्का नहीं दे पाओगे, कहता नहीं दे पाऊंगा मैम, अब आई एम रियली सॉरी, अब मैं मेरे को पता है, मेरे को अब ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, अब इस लीगल डॉक्यूमेंट को अगर मैं कोर्ट के पास लेकर जाऊंगी तो मैं अपनी मनी के इंटाइटल रहती हूँ, तो मैं चली गई वहां पर और मैंने उनको बोला जी नोटरी जी आप ये कर दीजिए, उसने मेरे से चार्जेस लेने हैं इस चीज को नोट करवाने के, तो वो प्रोटेस्ट चार्जेस कहलाते हैं, नहीं प्रोटेस्ट उसमें नहीं होता, प्रोटेस्ट कोई ओनरशिप की बात आती है ना कि किसके किसके पास जाएगी वैसी वाली चीज में होता है, तो नोटिंग चार्जेस इज द पॉइंट है नोटरी को जो दिए जाते हैं। इंडोर्समेंट होता है अगर एक बिल किसी और को दिया जाता है, और डिस्काउंट होता है जब एक्चुअल प्राइस से कम पर हम पैसे ले लेते हैं या दे देते हैं, दैट इज दिस। तो इसमें करेक्ट आंसर इज बी। Next is which of the following best describes the difference between the bills of exchange and the promissory note? इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए प्रोमिसरी नोट में ना मैं कहती हूँ आई प्रोमिस यू टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, जो पर्टिकुलर पर्सन ने पैसा देना होता है ना, जैसे मिस्टर एक्स मेरे पास आकर बोला, हम जो एग्जांपल किया था, मिस्टर एक्स ने आकर बोला निहारिका मैम मैं आपको पैसे दूंगा 3 महीने बाद, दैट इज अ प्रोमिसरी नोट। और दूसरी तरफ जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, मैंने उनको बोला मिस्टर एक्स आई ऑर्डर यू टू पे 10,000 रुपीज आफ्टर 2 मंथ्स, ये क्या है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और दूसरा प्रोमिसरी नोट है, बोथ आर ऑर्डर्स टू पे, नहीं one is a promise and the other one is an order. In the bills of exchange the drawer is the debtor and while the promise maker is the creditor, नहीं ये उल्टा होता है एक्चुअली। A bills of exchange is an unconditional order to pay, वैसे तो ये चीज तो आती है कि वो एक ऑर्डर होता है, प्रोमिसरी नोट एक प्रॉमिस होता है, दिस इज करेक्ट। अ प्रोमिसरी नोट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस, क्यों, मैंने अगर प्रॉमिस, मैं सामने से आकर बोल रही हूँ कि सर आई प्रॉमिस यू टू पे, सामने वाला अच्छा जब मैं बोलूंगा हाँ तभी पैसे दोगे ना, नहीं आपको सामने से कोई कह रहा है मैं पैसे देने आ रहा हूँ तो आप उसको मना नहीं करते, उसको एक्सेप्टेंस की वेट नहीं करते, उसको बोलते हो अच्छी बात है चलो दे दो जी, तो ये एक फर्क आया, तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे। द बिल एक्सचेंज डज नॉट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जब मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ जी आपने मेरे को इतने रुपए देने हैं ना, वो सामने से जब हाँ करेगा तभी जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा ना, तो इसका फर्क है। ऑप्शन इज सी। If the drawer sends the bill to the bank for collection instead of discounting, which of the following is correct? अगर ड्रॉअर ने बिल से भेज दिया बैंक को, मैंने ना बैंक को बोला कि देखो मैं ठहरा बिजी पर्सन, मेरे पास टाइम नहीं होता, आप मेरे लिए क्या मेरा बिल कलेक्ट कर लोगे, तो बैंक कहता ठीक है मैं कलेक्ट कर लूंगा, आप मेरे को बिल रिसीवेबल पकड़ा दो किसके नाम का है, मैं जाकर ले आऊंगा चिंता ना करो। मैंने बोला ठीक है जी सर बहुत अच्छी बात है अगर आप मेरे बिहाफ पर कलेक्ट कर लाओगे तो। दूसरी चीज उसने क्या कहा कि वो अब यहाँ पर
जब वो बिल में वो पर्सन पैसे देगा ना, वो ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पर होगा क्या, द बैंक क्रेडिट्स द ड्रॉर इमीडिएटली द अमाउंट ऑफ बिल, नहीं, पैसे जब आएंगे वो देगा तभी तो जाएगा। द बैंक वेट्स अंटिल मेच्योरिटी एंड क्रेडिट्स द ड्रॉर व्हेन द बिल इज रियलाइज्ड, ये चीज एक पॉइंट है। द बैंक चार्जेस डिस्काउंट एट वंस, नहीं। द ड्रॉर रिसीव्स कैश इमीडिएटली लाइक अ डिस्काउंटेड बिल, ये भी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मैंने बैंक को बोल दिया कि सर मेरे लिए प्लीज मेरा बिल कलेक्ट कर लेना, वो बिल कलेक्ट करके मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डलवा देता है। तो यहाँ पर पॉइंट आता है बी। सो दिस इज इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो दिस इज द पर्टिकुलर सेल जहाँ पर हमारी चल रही है। जल्दी से हमारे कोर्सेज परचेज कर लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर स्टडीज फर्दर। एंड इफ यू आर प्लानिंग तो जल्दी से परचेज करिए, बिकॉज फेस्टिवल 80 कोड के साथ आपको 80% डिस्काउंट मिल रहा है। नाउ दिस वन मोर थिंग, अगर आप हमारे कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, बस आपको ना गूगल पर टाइप कीजिए एडुटैप। जैसे ही आप एडुटैप टाइप करेंगे, क्लिक ऑन इट, यू विल फाइंड आवर कोर्सेज edutap.in। आप उसके इस यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो कोर्सेज में ना आप हमारा JIB वाला पोर्शन खोल लीजिए। एंड वंस यू हैव ओपनड द एरिया ऑफ JIB, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएंगे हमारे सुपर क्रैश कोर्स का बैच शुरू हो चुका है। हमारे मास्टर कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है, ये कंप्लीट रिकॉर्डेड है, लेकिन जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। कंसेप्ट नोट्स भी मिल रहे हैं फुल लेंथ और चैप्टर वाइज दोनों, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। देन अगर आप सिंगल लेते हैं तो सिंगल में आपके पास क्या आ जाता है, टेस्ट सीरीज भी हैं और डिफरेंट डिफरेंट आपको सब्जेक्ट्स के भी कोर्सेज मिल जाएंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द कोर्सेज, यूज द कोड फेस्टिवल80 एंड गेट दीज कोर्सेज राइट अवे एवरीवन। प्रिपेयर वेल एंड टेक अप द कोर्सेज राइट अवे। अगर आपको पढ़ना है अच्छे से और आप डिले नहीं करना चाहते तो दिस इज द बेस्ट टाइम, जल्दी से परचेज कीजिए। फेस्टिविटीज शुरू करने से पहले पहले अपनी प्रिपरेशन का पेस पकड़ लीजिए ताकि वो हैम्पर ना हो जाए। So that's it for the day, everyone. Thank you so much for being there. Bye bye and take care.